जी आपने आज नामांकन कर दिया है, कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है। और आज का नामांकन कार्यक्रम में बहुत कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह देखने को मिल रही है। और इस बार कोलेबिरा विधानसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कोलेबिरा विधानसभा में परचम लहराएगी। जीत का आधार क्या मानते हैं आप? दावा कर रहे हैं जीत का, तो इसका आधार क्या है? मैं लगातार अपना क्षेत्र में जनता के बीच में रहा हूं और उनकी जो छोटी छोटी समस्या हो, चाहे हाथी से हो, चाहे बिजली से हो, चाहे पानी से हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, मैं हर समय, चाहे सांपकाठी हो, हर समय मैं जनता के बीच में उनके समस्याओं के समाधान में उनके साथ सुख दुख में साथ दिया हूं। इसलिए जनता हमको साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा कोलेबिरा में लहराएगी। कुछ सक्रिय भाजपाई बगावत पे उतर आए हैं, नामांकन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लोग बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, उन पर थोड़ा सा नाराजगी है, लेकिन ये भाई है, अभी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, वो उन्हें जाके हम मना लेंगे और अपना नामांकन हो सकता है बना के वापस ले लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। मंत्री जी, आप यहाँ पे नामांकन में बीजेपी के प्रत्याशी के साथ है, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हेमंत सरकार ने एक तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उसके खिलाफ में लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और यहाँ पर आज नामांकन रैली है और हजारों की संख्या पर यहाँ पर हमारे प्रत्याशी के साथ में लोग स्वस्फूर्त निकल करके आकर के उनकी नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे सिमडेगा में हमारे प्रत्याशी सदानंद बेसरा जी प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ पर वो विजयी होंगे। और ये उनकी विजय नहीं बल्कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की विजय होगी। सिमडा के रहने वाले लोगों के निवासियों की यहाँ चलते हैं उनकी विजय होगी और मुहर लगेगी भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पंच प्रण लाया है, उस पंच प्रण के माध्यम से आम जनता में मोदी जी की गारंटी पर लोगों को ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है। और उस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य भी आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। हेमंत बिस्वा जी ने एक बयान दिया है, झारखंड सरकार बनेगी तो सभी बांग्लादेशी को भगाया जाएगा। हेमंत ने कहा है? हेमंत बिस्वा जी ने, हेमंत बिस्वा शर्मा, बिल्कुल। और जो लोग हमारे देश में यदि घुसपैठिया हैं या फिर रोहिंग्या है, यदि अवैध तरीके से यदि हमारे इस पूरे भारत में किसी भी ज़मीन पे यदि वो प्रवेश लेते हैं तो निश्चित तौर से उनको हमारे भारत से बाहर किया जाएगा। और जीत का क्या आधार मानते हैं आप? जीत का आधार हमारे कार्यकर्ता की मजबूती है, कार्यकर्ता की मेहनत है। और कार्यकर्ता लगातार इस क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहा है। आपने परिवर्तन यात्रा की रैली में भी देखा, पिछले महीने 25 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन यात्रा यहाँ पर हुई थी और उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और विषम परिस्थिति के बावजूद भी, बारिश के बावजूद भी लोगों ने घरों से निकल करके उस कार्यक्रम को सफल किया। और पूरे परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, हमें विश्वास है कि वो सहयोग और समर्थन हमारा इस चुनाव में भी हमको प्राप्त होगा। अब आप सदानंद जी, आपने नामांकन आज कर दिया है, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल सिमडेगा में आज काफ़ी नामांकन के लिए हम लोग आए हुए हैं और सभी में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि इस 5 साल में लोगों को
एक ठगा सा महसूस हो रहा है। वो अपने गांव घर, अपने ज़रूरतमंद समस्याओं से निजात नहीं मिला है उन्हें। आप छोटी सी छोटी समस्या के लिए भी ये सरकार, भ्रष्टाचार रूपी सरकार, पैसे लेने का काम करते रही है। चाहे बालू हो, चाहे राशन कार्ड निर्मित करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, उसके संदर्भ में भी ये भ्रष्टाचारी सरकार हमेशा ही भ्रष्टाचार करते रही है। यहाँ जो भी पदाधिकारी आए हैं, कुछ दिन रहे हैं, उसके बाद पुनः वे 2-3 महीना के बाद उनका पोस्टिंग ट्रांसफ़र होते रहा है। और इसी से समझ में आता है कि और यहाँ के जो विधायक हैं वो इन मुद्दों से बेखबर होकर कभी भी जनमानस के बीच जाके इन मुद्दों को उजागर करने का काम नहीं किया। अपने सदन में, विधानसभा पटल में भी इन बातों को रखना चाहिए था। सुदूरवर्ती क्षेत्र रहते हुए, गरीब प्रदेश रहते हुए इन क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं हैं, समस्या अनेक हैं। जीत का दावा प्रयास करना चाहिए था। जीत का दावा कर रहे, उसका आधार क्या है? जी, हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी आई है, हमेशा क्षेत्र को शांत करने का कोशिश की है, क्षेत्र में विकास लाने का काम की है। और जिन मुद्दों को ये जो वादा करती है उसे पूरा करने का प्रयास करती है। और निसंदेह हम कह सकते हैं कि जो मुद्दे हम रखे हैं, उन मुद्दों के आधार पर हम लोगों के पास जाएंगे। सरकार की विफलता और हमारी विकास की जो गाथा है उसे हम सुनाएंगे और अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास हम करेंगे। और हमारी जीत 100% 100% हो रही है। हम